آج दूसरी तरफ भी हम अपना रुख करते हैं, इसलिए कि हम जिस वली का जिक्र करने जा रहे हैं, हम जिस वली का तस्करा करने जा रहे हैं, वो भी गरीब नवाज का कोई गैर नहीं है, बल्कि सरकारे गरीब नवाज से उनका सिलसिला रिश्ता, उनका सिलसिला नसब भी है और सिलसिला इरादत भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हो के चौचा मुकद्दसा की सरजमीन कोई मामूली जमीन नहीं, कि चौचा शरीफ की सरजमीन पर एक ऐसा अल्लाह का बरगजीदा बंदा गरीब नवाज के हुक्म से पहुंचता है, गरीब नवाज के इशारे से पहुंचता है। दुनिया जिसे तारिक उस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से याद करती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गरीब नवाज का वो चहीता कि चौचे की सरजमीन पर पहुंचकर उसको शराफत अता करता है, और वो इलाका, वो छोटा सा देहात जो जोगियों का जो है वो डेरे की जगह थी, जहां पर जोगी और साधु संत जो है जंतर मंतर करके लोगों को गुमराह करते थे, और जमीन पर सज्जदना मखदूम अशरफ पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस सरजमीन को जन्नत निशान बनाते हैं। करबला वो बगदाद के फैजान की जगह बनाते हैं। उसी सरजमीन पर सरकारे मखदूम अशरफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक भांजा, जिसे दुनिया हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है, उनको वो दुआ देते हैं और अपना जानशीन बनाते हैं। जानते हैं आप, सरकारे कला के खानदान की अजमत मालूम करने के लिए बस इतनी बात काफी है कि सैयदना मखदूम अशरफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अल्लाह से अर्ज किया था, ए अल्लाह, मैं नूरुल ऐन को बहुत चाहता हूं, वो मेरी आंखों का नूर है, मौला तू इसकी औलाद में खूब कसरत अता फरमा, और उसकी औलाद में से किसी औलाद को उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि वो मकाम विलायत पर न पहुंच जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकारे कला का खानदान वलियों का खानदान है। ऊपर देखो तो वली है, खुद वली है, वली के परवरदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वली की पहचान ये है जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। जिन लोगों ने सरकारे कला की ज़ियारत की है वो मेरी बात की तायीद करेंगे। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, ये अहले सुन्नत की हक़ानियत की दलील है कि वली अहले सुन्नत में है, और वली को पानी पर चलता देखकर वली नहीं माना जाता, वली को हवा में उड़ता देखकर वली नहीं माना जाता। अरे दूसरे मकातिबे फिक्र में भी उलमा है, मुहद्दिसीन है, शेखुल हदीस है, मुफ्ती है, मगर चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे जहन्नम का धुआं है। ये अहले सुन्नत की शान है, हमारे उलमा का मकाम है। अगर चेहरा देखो तो चेहरा बताता है कोई मामूली नहीं है, दिल में मदीने का नूर है और चेहरा उसकी गवाही दे रहा है। हुजूर सरकारे कला को जिन्होंने देखा, हमने तो बचपन में देखा, मगर जिन लोगों ने देखा वो कहेंगे कि सरकारे कला का चेहरा देखने के बाद दिल कहता था जैसे अनवार की बारिश अर्श से हो रही है, जैसे नूरानियत की बारिश अर्श से हो रही है। वो मखदूमी ताज, आंखों में वो सुरमा, वो सफेद बड़ी दाढ़ी, और उस पर वो चेहरे पर रुखसार, जगमगाते हुए रुखसार। दिल कहता था, ए मुख्तार अशरफ, जब तेरी चमक का ये आलम है तो मुख्तार कायनात की चमक का आलम क्या होगा? जब नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम क्या होगा? उनकी चमकती पेशानी देखकर बरेली के ताजदार का वो शेर दहल में रक्स करता था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माज़ी करीब का वो वली हमें अपने जलवों से मुनव्वर कर गया, और आज भी उनके जलवे शहर मालेगांव में भी
जो है वो अपनी ताबानियों को बिखेर रहे हैं, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इसकी बरकतों को हम महसूस करते रहेंगे। हम अपने इन हाथों पर नाज़ा हैं, मगर नाज़ा इसलिए नहीं, ये हमारे हाथ है। हम अपने हाथों पर इसलिए नाज़ा हैं कि इन हाथों ने बचपन की उम्र में सरकारे कला के पैर दबाने का शरफ हासिल किया है। हम इसे अपने लिए निजात का जरिया समझते हैं। हम इसलिए तसव्वुर, इसके लिए हम तसव्वुर निजात समझते हैं, इसके लिए निजात का तसव्वुर करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरी खुशबख्ती ये है कि एक ऐसे शख्स के साथ बारगाहे सरकारे कला में मेरी हाजिरी हुई, जो इंतहाई कम नसीब था, मगर उसका एहसान ये है कि उसने मुझे बारगाहे सरकारे कला तक वहां तक पहुंचाया कि मैं उनके कदमों को दापने का शरफ मैंने हासिल किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकारे कला क्या थे, सरकारे कला का अंदाज क्या था। अभी 4 साल की उम्र थी, वो पोते थे शेखुल मशाइख आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के, वो बेटे थे सुल्तानुल मुनाज़िरीन हजरत सैयद अहमद अशरफीउल जिलानी, उनके साहबजादे और सरकारे आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के पोते। आप अंदाजा करें, जिसके वालिद सैयद अहमद अशरफ जैसा वली हो और जिसके दादा हजरत शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां जैसा वली हो, वो अली हुसैन अशरफी मियां के जिसके बारे में हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते हैं, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि गौसे पाक को जिन लोगों ने ख्वाब में देखा, जब उनसे पूछा गया कि गौस पाक कैसे थे, तो लोगों ने बताया अली हुसैन अशरफी जैसे थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिसका दादा अल्लाह अकबर जो है वो हम शबीए गौसे आजम हो, गौसे पाक हम शबी हो, कुर्बान जाएं, जिसकी विलायत का आलम ये हो, अल्लाह अकबर। आप जानते हैं, जो कि छोछा में बैठकर आसमानों पर जाने वाली रूहों का मुशाहिदा करता हो, ये सरकारे कला के दादा थे। जानते हैं आप, हजरत सैयदना सैयद मोहम्मद के छोचवी मुहद्दिस आजमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नाना हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा वुजू कर रहे थे। वुजू की तारीख 25 सफर थी, दिन जुमा का था, और आप वुजू कर रहे थे। वुजू करते करते अचानक आंखों में आंसू आ गए। वुजू करते करते आंख में आंसू छलक पड़े। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, आप गौर फरमाएं, पहले दादा को जान ले, इसलिए कि जो नख्ल को जान लेता है फिर उसके बाद वो फूल को आसानी से समझ सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गुल को जानने के लिए नख्ल की मार्फत यानी डाल की मार्फत जरूरी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हुजूर मुहद्दिस आजमीन अली हुसैन अशरफी मियां के नवासे हैं। वो फरमाते मेरे नाना जुमा के दिन वुजू कर रहे थे, और वो दिन 25 सफर का दिन था। वुजू करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। चूंकि कि चौचा शरीफ की सरजमीन जो है वो जंगलों बियाबान की जमीन है। हमने अपने नाना को रोते हुए देखा, चूंकि मुहद्दिस आजमीन के चौचवी आला हजरत इमाम अहमद रजा के खलीफा भी थे और शागिर्द भी थे, और सरकारे कला के वालिद भी आला हजरत के खलीफा और शागिर्द थे सैयद अहमद अशरफ के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह। बहरहाल मुहद्दिस आजम फरमाते हैं कि मेरे नाना रोने लगे। रोते हुए मैं करीब गया और कहा, हजरत साहब ये बताएं कि कहीं किसी बिच्छू ने तो नहीं काट दिया, जानवर ने अजियत तो नहीं पहुंचा दी, रोने की वजह क्या है? हुजूर मुहद्दिस आजम फरमाते हैं, जब मैंने पूछा अचानक बेसबब रोने की वजह क्या है, तो उस वक्त हुजूर ने फरमाया, हजरत अली हुसैन अशरफी मियां अलैहि रहमा ने फरमाया, साहबजादे जब वुजू करते हुए मेरी निगाह आसमान पर उठी तो मैंने देखा कुतुबुल इरशाद, कुतुबुल इरशाद इमाम अहमद रजा का जनाजा फरिश्ते आसमानों पर ले जा रहे हैं। बरेली शरीफ में आला हजरत का विसाल हुआ इमाम अहमद रजा का, और केचौटा शरीफ में शेखुल मशाइख खबर दे रहे हैं कि शेख कुतुबुल इरशाद का जनाजा फरिश्ते को लिए जाता हुआ देखता हूं, इसीलिए रो रहा हूं कि हमारी कौम का वो मुजद्दिद दुनिया से चला गया। अभी कोई खत नहीं आया, कोई तार नहीं आया, टेलीफोन इतना तेज रफ्तार, उस जमाने में मोबाइल वगैरह का सिस्टम नहीं था, मगर कुर्बान जाएं
शेखुल मशाइख खबर देते हैं, इमाम अहमद रजा दुनिया से तशरीफ ले गए। जिसका दादा जमीन पर बैठकर आसमानों पर जाने वाली रूहों को और फरिश्तों को देखता हो, उसके पोते की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। और फिर पोता भी कैसा, 4 साल की उम्र है, ये अर्ज कर रहा था, 4 साल की उम्र है। दादे ने अपने पोते को गोद में लिया और चूमने लगा। अरे जो 84 साल का, 80 साल का, 70 साल का बुढ़ापे में सरकारे कला इतना हसीन मालूम होता था, उसका बचपने में हुस्न का आलम क्या होगा। अरे काले बच्चे और ज्यादा खूबसूरत जो बच्चे नहीं होते वो बचपने में भी खूबसूरत नजर आते हैं। तो जिसके बुढ़ापे में हुस्न का ही आलम था कि जवानों का हुस्न मान पड़ जाए, जिसके बुढ़ापे के हुस्न के आगे बचपने में उसका हुस्न कैसा रहा होगा, हुस्न का आलम क्या रहा होगा। तो 4 साल अपने पोते को दादे ने गोद में लिया और पेशानी को चूमा और चूमने के बाद पूछा, शहजादे मांगो क्या मांगते हो। चूंकि दादा जो था वो बहुत सा माल भी रखने वाला था, दादा जो था विलायत का ताजदार भी था और जाहिरी दुनियावी माल से ज्यादा घर के अंदर गौस पाक का फैजान था, चूंकि वो घराना गौसे पाक का घराना था। अब 4 साल के पोते से कहा मांगो क्या मांगते हो। 4 साल के बच्चे से मांगने की तवक्को यही की जा सकती है कि या तो वो चॉकलेट मांगे। आज का बच्चा चॉकलेट मांगेगा, उस जमाने का बच्चा तो गुड़ के सिवा क्या मांग सकता था। इसलिए कि उस जमाने में बच्चों को मिठाई के तौर पर, चॉकलेट के तौर पर गुड़ दिया जाता था, या ज्यादा से ज्यादा मांगता तो कुछ सिक्के मांग लेता। मगर कुर्बान जाए, अली के घर के बच्चे मामूली नहीं होते। अली के घर के बच्चों की शान बड़ी अजीम हुआ करती है कि अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब उस अली के शहजादे से पूछा दादे ने कि मांगो क्या मांगते हो, तो उस 4 साल के सरकारे कला, जो अभी सरकारे कला नहीं थे, अभी मुख्तार अशरफ मोहम्मद मियां कहलाते थे, 4 साल की उम्र में दादा मोहम्मद मियां के नाम से पुकारते थे, घर के लोग मोहम्मद मियां के नाम से पुकारते थे। तो 4 साल की उम्र में दादे ने कहा बेटे मांगो क्या मांगते हो। दादे बहुत खुश थे, दादा की खुशी बहुत थी कि मैं अपने खूबसूरत पोते को गोद में खिला रहा हूं। तो 4 साल के पोते ने मांगा तो सामईन की हैरत की इंतहा न रही, बैठने वाले ताज्जुब में पड़ गए कि मांगा तो क्या मांगा, एक जुमले में मांगा और क्या मांगा, हैरत होगी। 4 साल की उम्र में दादा से कहा दादा आप ही से आपको मांगता हूं, आप ही से आपको मांगता हूं, आप जैसे हैं वैसा मुझे बना दीजिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिसके 4 साल के शऊर का यह आलम हो, 80 साल में उसके शऊर का आलम क्या होगा। सरकारे कलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान ये है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो इतने अच्छे थे, अल्लाह अकबर, के जो अपने छोटों को बेपनाह नवाजने वाले, बड़ों की ताज़ीम करने वाले, छोटों पर शफकत करने वाले। एक मर्तबा उनका खिताब सुनने का शरफ हासिल हुआ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरी आदत थी बचपने ही में कि मैं जो है अपने बड़ों का खिताब सुनने का और उसके बाद उनकी नकल करने का बड़ा शौकीन था। हुजूर सरकारे कला की जबान में हल्की सी लुकनत थी जो उनकी गुफ्तगू को बहुत खूबसूरत बना दिया करती थी। और जब वो गुफ्तगू करते तो बहुत चीख चिल्ला कर नहीं करते, बल्कि उनकी गुफ्तगू इंतहाई आसान, इंतहाई सादा और इंतहाई ठहर ठहर कर होती है। बहरहाल बुजुर्गों का अपना एक अंदाज होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गालिबन गुजरात की सरजमीन थी और किसी मदरसे का जलसा था और इत्तेफाक से मैं भी वहां पहुंचा हुआ था। काफले में, सुन्नी दावत इस्लामी के काफले में मुझसे कहा गया हुजूर सरकारे कला अलैहि रहमा तशरीफ लाए हैं, हजरत का खिताब होगा। मैंने कहा कितनी सआदत होगी, हम सब चलें। हम सब लोग पहुंचे और चूंकि हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुन्नी दावत इस्लामी को नवाजते भी थे। आपने अपनी जिंदगी में 2 मरतबा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी इज्तिमा वादी नूर आजाद मैदान तशरीफ लाए और आपके जुमले ये थे, उस जमाने में मुखालफतें इतनी थी सुन्नी दावत इस्लामी की, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब हो रहा था, हुजूर सरकारे कला आए, खिताब रोक दिया गया, आपको कुर्सी पर बिठाया गया। सरकारे कला अलैहि रहमा फरमाते हैं, ए सुन्नी दावत इस्लामी के नौजवानों, मुखालफतों से न घबराना, ये तहरीक पूरे आलम में छा कर रहेगी। उस वक्त
1994 की बात थी, उस वक्त इब्तिदा थी, चंद मोहल्ले में काम करने की इजाजत नहीं थी, मगर उस वली कामिल की दुआएं हमको उस वक्त तो अजीब लगती थी कि सरकार कला तसल्ली दे गए, तसल्ली न दे गए थे, बल्कि वो तो अपनी निगाहे विलायत से तहरीक के मुस्तकबिल को देख रहे थे। बहरहाल मेरी बात और तवील हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर सरकार कला गुजरात में एक मदरसे के जलसे में आए थे, हम लोग सब वहां पहुंचे, हजरत ने खूब नवाजा, दुआएं दी, और उसके बाद हजरत की तकरीर मुझे अब भी याद है। उस वक्त मेरी उम्र गालिबन 15 या 14 साल की रही होगी। हम लोग बैठे थे हजरत के कदमों में, हजरत तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते हुए उन्होंने एक नुक्ता बयान किया जो अब तक मुझे याद है, बल्कि जब मैं इसको बयान करता हूं तो मेरी रूह झूम जाती है। हुजूर सरकार कला अलैहिर्रहमा ने कहा कि देखो कुरान अरबी में है, और जब कुरान अरबी में है और हमारी जबान हिंदी है, उर्दू है, पूर्वी है, मगर जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हमें इत्मीनान मिलता है। और एक बात उन्होंने जो बड़ी प्यारी कही, तवज्जो फरमाए, अब मैं उनके अल्फाज है, जबान मेरी है, मुझे उम्मीद है कि हमारा वो मुक्तदा, हमारा वो पेशवा के छोटे मुकद्दसा से रूहानी तौर पर जरूर यहां मौजूद होगा और इन जुमलों को कबूलियत का शरफ जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, वलियों का जब भी जिक्र किया जाता है उस वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है, उस वक्त दुआएं कबूल होती है। सरकार कला पैदाइशी तौर पर अल्लाह के वली थे, वो अल्लाह के मादरजात वली थे, वो पैदा हुए थे तो वली बनकर पैदा हुए थे, इसलिए कि उनकी मां वलिया थी, उनके वारिस वली थे। वलिया मां और वली बाप की गोद में आने वाला गैर वली कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुजूर सरकार कला अलैहिर्रहमा ने फरमाया, दुनिया की कोई किताब हो आप उसको एक बार पढ़ें तो बहुत लुत्फ आता, अगर अच्छी हो तो दूसरी बार पढ़े तो लज्जत कम हो जाती है, तीसरी बार पढ़ो तो लज्जत और कम हो जाती है, और चौथी बार पढ़ो तो पढ़ने को जी नहीं चाहता, लपेट कर रख देते हैं। हजरत ने फरमाया था, क्या तुम लोगों ने दास्तान ईमान फरोशों की पढ़ी है? बहुत खूबसूरत किताब है, लोग उसको पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ते हैं, लेकिन 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर पढ़ने को जी नहीं चाहता। हालांकि एक अदबी किताब की उन्होंने मिसाल दी थी, मगर वो कहते कुरान तो अरबी है, हमारी जबान में नहीं, मगर जब हम उसको पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं लुत्फ आता है, जब पढ़ते हैं लज्जत आती है, लुत्फ नया होता है, लज्जत बढ़ जाती है और इंसान का ईमान ताजा होता है। तरावी में हर साल कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर लज्जत बढ़ती है, जज्बा बढ़ता है, ईमान बढ़ता है, ज़ौक़ बढ़ता है, लताफतें बढ़ती है, अंदाज़े समाज को जो है वो ज़ौक़ मिलता है कि इंसान की रूह झूम झूम जाती है। हज़रत सरकार कला ने फरमाया था, ऐसा क्यों होता है कि अरबी में कुरान सुनकर तबीयत नहीं उकताती, कुरान को बार बार पढ़ने को जी चाहता है? तो आपने फरमाया था, मैं तुम्हें समझाऊं कि वो ऐसा क्यों था? उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें समझाऊं ऐसा क्यों था? तो इसलिए ऐसा था कि एक इंसान जब वतन से दूर रहता है, जब अपने वतन से दूर रहता है और उसके बाद उसके यारों की चिट्ठी उसे जाती है, उसकी माँ की चिट्ठी उसे जाती है, उसके भाई की चिट्ठी उसे जाती है, अब जो बरसों से वतन से दूर हो गया वो माँ की चिट्ठी को पढ़ता है, माँ का सलाम आया, माँ की दुआएं, आंचल वाली शफकतें आई, प्यार आया, आंसुओं वाली सौगात आई, और एक बार जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो पढ़कर रख देता है, जब माँ की याद आती है फिर पढ़ता है। पहली बार में जितनी लज्जत आती है उससे ज्यादा दूसरी बार में आती है। हालांकि वो तहरीर है, क्यों लज्जत आती है? माँ न सही, माँ की तहरीरें ही काम देती है, बाप न सही, बाप की तहरीरें ही काम देती है, यार न सही, यार के मोहब्बत वाले जुमले ही काम देते हैं। अब हुजूर सरकार कला पर्दा उठाते हैं, कुरान पढ़ने में बार बार लज्जत क्यों आती है? हमारा वतन हिंद नहीं, हमारा वतन पाकिस्तान नहीं, हमारा वतन बांग्लादेश नहीं, हमारा वतन अमेरिका नहीं, हमारा वतन अफ्रीका नहीं, हम वतन उसको कहते हैं जहां इंसान पैदा होता है। इंसान हकीकत में जहां पैदा हुआ बशक्ल आदम वो जन्नत है, जन्नत में इंसान पैदा हुआ, इंसान की जाए पैदाइश जन्नत है, और जब इंसान जन्नत में पैदा हुआ तो उसे दुनिया में भेज दिया गया। अब दुनिया में इंसान बेवतन है, इंसान बेघर है, इंसान का वतन कहां है?
जन्नत है। इंसान जन्नत से आया है, हकीकी वतन जन्नत है। और रूह कहां की है? जन्नत की है। रूह कहां से आई है? अल्लाह की तरफ से आई है। तो ये रूह दुनिया में बेचैन होती है, तो ये अल्लाह का कलाम जो अल्लाह की तरफ से आया हुआ खत है, अल्लाह की तरफ से आई हुई चिट्ठी है, जब ये अल्लाह का कलाम सुनने के लिए रूह तड़पती है, खुदा का जलवा न सही, उसका मीठा मीठा कलाम ही सही। तो इंसान जब अल्लाह का कलाम पढ़ता या सुनता है तो उसकी रूह जो अर्शी है, उसकी रूह जो अल्लाह की तरफ से आई है, उसकी रूह जो जन्नत से आई है, उसको बार बार करार मिलता है। क्यों? वतन से चिट्ठी आई है, वतन से खत आया है, वतन से प्याम आया है। यार न सही, यार के प्यारे प्यारे जुमले ही सही, यार न सही, यार के प्यारे प्यारे कलाम ही सही, यार की प्यारी प्यारी आयत ही सही। खुदा को देखा न देखा, खुदा का जलवा न देखा, उसका कलाम सुन लिया तो रूह को इंतहाई सुकून मिलता है। अरे जब कलाम इतना हसीन है तो कलाम वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। और इंसान को करार मिल जाता है। इसीलिए तो मौला अली फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह से मैं कलाम करूं, अल्लाह से मैं कलाम करूं, तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं। और जब चाहता है कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। ये सरकार कला थे, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर सरकार कला इंतहाई सादा गुफ्तगू करके लोगों के दिल में बात को उतार देते थे। अब मैं आपसे कहता हूं, मुझ जैसा कम इल्म, बेअमल और इंतहाई नालायक इंसान, बल्कि मैं तो अपने आप को जानवर से भी बदतर समझता हूं, इस माना में कि जानवर तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता और मैं अल्लाह की कभी कभी नाफरमानी कर लेता हूं। तो आप मुझ जैसे गुनहगार से सरकारे कला के जुमले इतने अच्छे लगते हैं, तो जब सरकारे कला खुद बयान करते होंगे तो लोगों को कितना अच्छा लगता होगा। जिंदगियां कितनी बदल जाती होगी, जिंदगियां कितनी तब्दील हो जाती होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरादाबाद की सरजमीन पर पहुंचे। 1976 की बात है। मुरादाबाद की जमीन पर, मुरादाबाद की जमीन, इंशाअल्लाह फिर कभी वो मालीना इल्लल बलाग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।